Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान तिहार आज से शुरू हो जाएगा। जी हां, आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रदेश में की जाएगी। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। तो वहीं अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम राज्य की सीमाओं पर चौकसी भी करेगी। तो आज से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। किसानों में इसे लेकर काफी उत्साह है। आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत हो जाएगी और इसे लेकर किसान जो है वो काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनसे 2,399 सहकारी समितियों में धान की खरीदी की जाएगी। वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड खरीदी की जाएगी। 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी प्रदेश में बनाए गए हैं। तो प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है धान खरीदी को लेकर। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और किसानों में इसे लेकर काफी उत्साह है। 1,05,00,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि समूचे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी के केंद्र खोले गए हैं और विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से खरीदी होगी। देर से ही सही, मोदी जी ने अगर माफ़ी मांगी है, किसानों के हित में निर्णय लिया है, तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक मंगलवार को हुई। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने ये बैठक वर्चुअली की। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और समिति के सदस्य रणदीप सुरजेवाला शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। वहीं सीएम ने बैठक में धान खरीदी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में केवल अरवा चावल लेने के मुद्दे को भी रखा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कई नीतियों की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके सरकार जनता के हित में काम करने में पीछे नहीं हट रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 36 में से 25 वादों को पूरा कर लिया है, जिसका कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 2023 में इन्हीं कामों के दम पर दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नगर पालिका खैरागढ़ और जामुल की कुल 20-20 वार्ड के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तो इसी तरह से नगर पंचायत भैरमगढ़, नरहरपुर, कोंटा, भोपालपट्टनम और मारो के 15-15 वार्डों में प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस बुधवार को 4 नगर निगम, जिसमें भिलाई, रिसाली, चरौदा, बिरगांव, 1 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। तो कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव के लिए कई वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।
बढ़ेंगे आगे। सीएम शिवराज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों से चर्चा करेंगे। बढ़ते कोरोना के मामले और नए वेरिएंट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। तो जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ने देश में चिंताओं को बढ़ाया है, उसी तरह से प्रदेश में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले और नए वेरिएंट को लेकर आज एक बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रियों का जिस जिले में प्रभार है, उन जिलों में, उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण आज प्रभारी मंत्री करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में जिलों के प्रभारी मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान है, इस पर भी आज बैठक में चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा करने वाले हैं और जिस तरह से नए वेरिएंट ने चिंताओं को बढ़ाया है, उसे देखते हुए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान तैयारियों को पुख्ता करना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश में आज एक अहम बैठक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की होनी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की नजर रहने वाली है, इसकी जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पटैया और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्टार हैं। पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक, मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है कोरोना ने, और खासकर इंदौर और भोपाल कोरोना के लिए काफ़ी चिंता का विषय बने हैं। कल जब 16 मामले एक साथ भोपाल में आए और पूरे प्रदेश में 20 मामले आए, तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तत्काल आपात बैठक बुलाई थी और कई सारे फैसले भी किए थे। आज मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ जो जिलों में काम करती है, चाहे वार्ड में या नगर पंचायत में काम करती हैं, ग्राम पंचायत में काम करती है, उन क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे और इस चर्चा का विषय होगा टीकाकरण अभियान को गति देना, ये सुनिश्चित हो कि लोग दूसरा डोज जरूर लगाएं। इसके साथ ही कोविड को लेकर जो चिंता है सरकार की, लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, इस विषय पर मुख्यमंत्री आज चर्चा करें। क्राइसिस मैनेजमेंट के समितियों के सदस्यों के साथ सुबह 10 बजे ये चर्चा वर्चुअल होगी। इस पर सभी की नज़र बनी हुई है क्योंकि कोरोना जिस तरह प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसार रहा है, ये कहीं तीसरी लहर की आशंका या तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और इसलिए सरकार तीसरी लहर से निपटने के साथ साथ लोगों को जागरूक तो कर ही रही है। तीसरी लहर से निपटने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर अन्य जो जरूरी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चुस्त दुरुस्त सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी निर्देशित किया है कि प्रभार के जिले और गृह जिले में जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं या नहीं लगे हैं, यदि लग गए हैं तो उनकी स्थिति क्या है, उस पर जो है फील्ड पर जाकर वहां पर इसकी जानकारी ले, उनको देखें। इसके अलावा अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, जरूरी उपकरण की व्यवस्था, जांच के लिए किट की व्यवस्था, इसके साथ ही दवाइयों की व्यवस्था, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या अन्य दवाइयां जो कोविड के मरीजों को लगती है, इन तमाम विषय पर चर्चा तो होगी ही। इस पर जो है ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि दूसरी जो लहर थी उसमें व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। इसलिए सरकार तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अपनी व्यवस्था को पुख्ता करना चाहती है। तो आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नजर कोविड की इन व्यवस्थाओं को लेकर जो निरीक्षण होना है, मुख्यमंत्री का जो संवाद क्राइसिस कमेटियों के साथ है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश की ये खबरें। इसके बाद अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। स्टार हमारे साथ हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में आज धान तिहार की शुरुआत हो रही है, इसके साथ ही क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर दिन भर रहेगी? देखिए, आज यदि बात करें, चाहे आम पब्लिक के हिसाब से बात करें, किसानों के हिसाब से बात करें, सरकार के हिसाब से बात कर ले, धान खरीदी की आज से शुरुआत हो रही है और यही प्रमुख खबर रहेगी और लगातार दिन भर इसी में अपडेट आते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में लगभग 22,66,000 पंजीकृत किसान हैं जिन्होंने धान बिक्री के लिए, बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है और लगभग 2400 सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में इस बार देखा जाए तो 88 नए समितियों का गठन किया गया है जो जहां पे धान खरीदी होगी, क्योंकि कई बार कई जगह देखा गया था किसानों को लंबी दूर की सफर करना पड़ता है, जिससे उनको
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी भारी पड़ जा रही थी और व्यवस्थाओं में दिक्कत होती थी। इस वजह से 88 नए सहकारी समिति का गठन किया गया, जहां धान का उपार्जन किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी बाहरी राज्यों के धान ना आए, इसके लिए भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बकायदा जो धान के खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग भी साथ ही साथ शुरू हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राइस मिलर्स के साथ बैठक भी ली थी और तत्काल उनका जो पंजीयन है, ऑटो पंजीयन की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो धान खरीदी को लेकर ही आज दिन भर हलचलें रहेगी, उसमें सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी यहाँ और किसानों को उत्साह को भी देखने को मिलेगा। हाँ, चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में आज 34 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 34 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 14 मरीज रायपुर में सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और ये कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। इसके अलावा 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। ये दोनों ही कोलकाता और मुंबई से वापस लौटे हैं। इधर नंदनवन घूमने 2 लोग और एक बूढ़ा तालाब घूमने गए एक अन्य कोरोना संक्रमितों की भी पुष्टि की गई है। तो प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। पॉजिटिव मिले 2 कर्मचारी रायपुर कलेक्ट्रेट के भी बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनके परिजनों की जांच करने के लिए कह रहा है। बता दें कि रायपुर के अलावा रायगढ़ से 7 मरीजों की पहचान हुई है। तो वहीं दुर्ग में 3, धमतरी, बिलासपुर में 2 और महासमुंद, कोरबा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 34 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 318 पर है। 17 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज हालांकि सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कोरोना की स्थिति जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज अमूमन रायपुर में खास तौर पर 5 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ी हैं। इसके साथ ही लोगों की अब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। IBC 24 भी दर्शकों से, जनता से ये अपील करता है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी जांच जरूर कराएं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप कोरोना टेस्ट अवश्य करवाएं और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन आप जरूर करें। मास्क लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों पर भी कोरोना की जांच और टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस बात के निर्देश दिए। बता दें कि समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि रोजाना टीकाकरण और जांच की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड केयर सेंटर्स में पर्याप्त बिस्तरों, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सहित दूसरे जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी नए वेरिएंट को त्वरित पहचान और बचाव के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर टीकाकरण की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले डोज के 90% कवरेज करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। वहीं प्रदेश में कोविन पोर्टल और CG टीका पोर्टल के आंकड़ों को मिलाकर अब तक 1,76,09,633 लोगों को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य वर्ग आयोग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सामान्य वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं और नवाचारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। सीएम ने कहा है कि सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को चिन्हित किया जाए। इसके अलावा खेलकूद और भजन मंडली जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला स्तर पर कमेटी बनाकर सामान्य वर्ग की योजनाओं के संबंध में कलेक्टर चर्चा करें और मीटिंग लें। बैठक में सीएम ने सामान्य वर्ग को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक में सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने पर चिंता जाहिर की है। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई। उन्होंने भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए कि फौरन सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। फेस मास्क के लिए अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं टेस्ट की संख्या को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का आग्रह किया जाए। मुख्यमंत्री ने भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कार्य योजना तैयार कर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जागरूकता अभियान को गति देने के लिए निकलेंगे।
उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर सजग रहने और सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। इधर राज्य सरकार ने इंदौर के स्वास्थ्य विभाग को 1 नवंबर से 29 नवंबर तक विदेशों से आए 157 यात्रियों के नाम भेजे। हालांकि विभाग का दावा है कि अधिकांश यात्री सुरक्षित हैं, फिर भी उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी सख्ती की जा रही है। बिना कोरोना जांच के किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विदेश से लौटे यात्रियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ ही संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग ली जा रही है। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है और हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अब उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इधर बात करें आगर मालवा की, तो यहाँ कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद क्षेत्र में अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन क्लासेस जारी रखने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ऑफलाइन क्लास जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पेरेंट्स की अनुमति इसमें आवश्यक होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। इसी तरह से 18+ वाले स्टूडेंट्स को भी दोनों डोज लगवाने जरूरी होंगे। मंत्री मोहन यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं। कोरोना का नए वेरिएंट के मद्देनजर विभाग को नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि ये एक कठिन समय है और ऐसे में अगर घर से पढ़ाई होती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। अभी तक की स्थिति को देखते हुए ऑफलाइन क्लास को ही जारी रखा जाएगा। अभी तक की स्थिति को देखते हुए हम जारी रख रहे हैं कि आप कोविड के सारे निर्देशों का पालन करेंगे। इस बलबूते पर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में, प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद हम सब इन कठिन दौर से बाहर आएंगे। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सीएम भूपेश के सख्त निर्देश के बाद बलौदाबाजार पुलिस ने कर्मा स्टेट चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार किया। इस कंपनी के कुल 6 डायरेक्टर में से एक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य 4 आरोपी डायरेक्टर की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं राजनांद गांव के चिटफंड कंपनी के सेल्स मैनेजर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। इधर जबलपुर के आरटीओ संतोष पॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑटो चालक को गांजे के झूठे मामले में फंसवा देने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है, जिसे एक ऑटो चालक ने सोशल मीडिया में वायरल किया है। वायरल वीडियो में जबलपुर के आरटीओ संतोष पॉल अपने दफ्तर के बाहर वाहन चेकिंग करने के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जब एक ऑटो चालक ने आरटीओ से बात करनी चाहिए तो आरटीओ ने उसे दोबारा सड़क पर गाड़ी चलाते दिखने पर गांजे के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। वीडियो में आरटीओ ने कहा है कि जिस तरह पुलिस लोगों की जेब में चाकू रखकर उन्हें आर्म्स एक्ट के झूठे मामलों में फंसा देती है, उसी तरह वो भी ऑटो चालक की गाड़ी में 100 ग्राम गांजा रखकर उसे जेल भिजवा देंगे। ये वीडियो हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद आरटीओ के ऑटो रिक्शा चेकिंग अभियान के दौरान का बताया जा रहा है। होता है कि पुलिस को किसी को मुलजिम बनाना होता है, तो चक्कू करीब एक दुकान से उठाता तुम्हारी जेब में रखेगा और चौंके सामने लगा देंगे। तो हम भी 100 ग्राम गाने रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल में समझ गए। बैतूल के वंडली गांव में मध्याह्न भोजन के बाद शाम को कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द के साथ ही उल्टी की शिकायत पर उन्हें प्रभात पट्टन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। दरअसल 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने स्कूल के मध्याह्न भोजन की खीर पूरी और आलू की सब्जी खाई थी। छुट्टी के बाद जब बच्चे घर पहुंचे तो अचानक तेज पेट दर्द और उल्टी दस्त होने लगा। बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब होने पर गाँव में हड़कंप मचा। गाँव वालों का आरोप है कि दूषित भोजन की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इधर नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में एक नाबालिग जोड़ी ने ढाबे पर ही जहर का सेवन कर लिया। घटना से ढाबे में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़के लड़की को गाडरवाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया है, तो युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दोनों के जहर खाने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दोनों का शायद सल्फास पॉइजनिंग का केस है। लड़की की जान हम बचा भी नहीं सके, लड़की सर्टिफाई हो चुकी है।
लेकिन लड़के को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद हमने नरसिंहपुर के लिए रिफर कर दिया। लड़का अनकॉन्शियस थी, लड़की तो बेहोश हो चुकी थी, लड़का भी ऐसा अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस टाइप। तत्काल उसे अंडर डायल की मदद से, लोगों की मदद से हॉस्पिटल लेके आया और लड़की को तो डॉक्टर ने जो है मृत घोषित किया और लड़का जो है बहुत गंभीर कंडीशन में है। और अब बात मां के साहस की। सीधी में एक मां का साहस, तेंदुए के जबड़े से उन्होंने अपने लाल को खींच लाया। दरअसल कुसमी इलाके के संजय टाइगर बफर जोन टमसार रेंज क्षेत्र में आने वाले बाड़ी झारिया गांव में किरण बैगा अपने बेटे राहुल के साथ सामने बैठे हुई थी। तभी अचानक तेंदुआ आया और बच्चे को उठा कर ले गया। बच्चे के पीछे मां भी 1 किलोमीटर तक गई और तेंदुए के सामने आवाज कर बच्चे को छुड़ा लिया। तब तक गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे, जिसके बाद घायल बच्चे को कुसमी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि घटना पर संजय टाइगर बफर जोन के उप संचालक हरिओम ने बताया है कि तेंदुआ छोटा था, उसने बच्चे को पीठ और चेहरे पर हमला भी किया है और घायल किया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और इलाज जारी है। कितनी दूर लगी घसीट के? बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर जंगल से छड़ाए हैं लड़का का पानी। क्या छंगा रहे हैं? अकेले छड़ाए हैं। अकेले आपकी हिम्मत पड़ गई? न टारच न लाठी न डंडा कुछ, अकेले। अंधेरी रात थी? अंधेरी रात। मतलब पीछे पीछे आप भी दौड़ते गए? हाँ, बस जब लड़का छड़ा के घर में लाए हैं तब फिर जानता जुड़े हम बाद में। ग्राम बंदी झड़िया में एक छोटे बच्चे जो 10 साल का है, उस पे तेंदुए द्वारा हमला किया गया था, जिसमें उसे छोटी चोट आई थी, जिसका तुरंत इलाज रेंज ऑफिसर तमसार के द्वारा शासकीय अस्पताल कुसमी ब्लॉक में कराया गया। टीकमगढ़ जिले की नैदानवाड़ा गांव की जमीन ने आज बेहद प्राचीन पुरातात्विक सिक्के उगले हैं। इन सिक्कों पर उर्दू भाषा में जानकारी अंकित है। दरअसल ये सिक्के एक छोटे से मिट्टी के घड़े में रखे हुए थे, जो कि खुदाई के दौरान मशीन में फंसकर बाहर निकल आए। सिक्कों से भरे घड़े पर सबसे पहले खदान पर काम कर रहे एक मजदूर की नजर पड़ी। उसने तुरंत ही खदान मालिक को इसकी सूचना दी। जानकारी लगते ही खदान मालिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल करीब 400 साल पुराने 152 तांबे और 12 चांदी के सिक्कों को सरकारी मालखाने में सुरक्षित रखा गया है। अब विशेषज्ञ इतिहासकारों के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि बेशकीमती सिक्के किस दौर के हैं। पुनः उस जगह को देखा गया, खोदा गया, तो मिट्टी के छोटे बर्तन पे 164 सिक्के मिले। ये मुगल कालीन युग के हैं, क्योंकि ये उर्दू और अरबी भाषा, उर्दू अरबी ऐसे समझ में आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।